क्या कहते हैं, द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को। शिव के एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के। बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के। खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं, और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। तीन मृदाओं का वर्णन है, 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला, सूर्य कुंड की मिट्टी। स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहां पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो,
स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या? क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता। पर वो घी गाय का होना चाहिए, और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है। घृत है पर गंध नहीं, घृत है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख का अनुभव कराती है। पहला सूर्य कुंड महाराज। दूसरा वर्णन करा है, जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को, बछिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज जब मकान